नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुबह से ही ट्विटर हैंडल पे भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को निलंबित करने की मांग क्यों उठ रही है। हाईकोर्ट से लेकर के ट्रायल कोर्ट 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट में कितने हजार केस पेंडिंग है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट से तो लतार लग ही रही है तमाम विरोधी विपक्षी को, लेकिन फिर भी मामले लंबित हैं, जिस कारण से सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडल पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लोगों ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसे केस के बारे में अगर सुनवाई करेंगे तो मामला तो लंबित चलेगा ही। आखिर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ी खबर आती है और यह बड़ी खबर आती है आम आदमी पार्टी के तरफ से आती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में इनको जेल हुआ था और ये गिरफ्तार हुए थे। और आरोप क्या था नहीं था ये सब आप जानते हैं, उतना बैक में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मारपीट का मुद्दा था और क्राइम सीन पे अरविंद केजरीवाल थे सीएम आवास में। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने यह बात साबित भी किया था सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली पुलिस के तरफ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे, अपनी दलीलें दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए उसको लेकर के लोगों ने सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताइए कि ऐसा आखिर क्यों, जब आप इतने बड़ी बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हैं तो फिर ऐसी स्टेटमेंट क्यों। सबसे पहले तो दोस्तों खबर देखिए कि खबर आती है कि आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं पीए विभव कुमार को जमानत दे दिया गया। यह खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी जमानत दिया, संजय सिंह को भी जमानत दिया, इतना विवाद खड़ा नहीं हुआ। लेकिन स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में पीए विभव कुमार को जब जमानत मिली तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने सोचा अरे ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना, किसके दबाव में यह फैसला लिया गया है। भले सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई राजनीति दबाव नहीं है, राजनीति दबाव की वजह से हम फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन जो एक वर्डिक्ट आया है उस पे लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। जरा देखिए कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि चोटें आना सामान्य बात है, यह जमानत का मामला है, उसको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट क्लियर बोल रही है कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में यह एक सामान्य सा चोट है, सामान्य सा चोट की वजह से यह जमानत का मामला है, आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। अब यह सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप महिला की मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मणिपुर में जब हिंसा हुआ महिला को लेकर के तो आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछने लगे, लेकिन वही जब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ होता है तो यह मामला कहीं बहुत दिनों बाद सामने आता है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, वही महिला राज्यसभा सांसद की जब मारपीट होती है पीरियड में, जब पीए विभव कुमार उसको मारते हैं, पीटते हैं, और जब ये साबित भी किया जाता है दिल्ली पुलिस के तरफ से और क्राइम सीन पे मौजूद होते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, फिर भी उनको जमानत कैसे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट है कि सीएम आवास क्या गुंडों का आवास बन चुका है, तो फिर आज क्यों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत दी गई, यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो जनता के बीच में खटक रही है। आगे देखिए दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो पेश है सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण गवाह हैं जो विभव प्रभाव में हैं, उनसे पूछताछ होने दीजिए, तब मैं विरोध नहीं करूंगा। तो देखिए अभी गवाह बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एसवी राजू के गवाह को नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट ने पीए विभव कुमार को जमानत दे दी। यह सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है जिस कारण से लोगों के दिमाग
में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और लोग सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना। आगे देखिए जरा दोस्तों, खबर क्या आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आरोपी 100 दिन से अधिक से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह साधारण चोट का मामला है। आरोपी सीएम के घर और ऑफिस ना जाएं। सबसे पहले तो आरोपी सीएम के घर ना जाएं और उसके बाद यह भी कहा गया कि ऑफिस ना जाएं। चलिए, ये तो आपने शर्त और नियम कानून लगा दिया, लेकिन आपके नियम और कानून को मानता कौन है? आपने संजय सिंह को कहा, मनीष सिसोदिया को कहा कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप इस मुद्दे पे नहीं बात करेंगे। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में ही बात करते हैं। तो आपके शर्त और नियम कानून तो बस लगता है उसी दिन माना जाता, उसके बाद तो कोई मानता ही नहीं है। आगे जो बड़ी बात कही गई कि 100 दिन से अधिक हिरासत में है, तो वो अपनी गलतियों के कारण हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट अगर कहती है ये साधारण चोट का मामला है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ही ये बात कहेगी कि ये साधारण चोट का मामला है, तो फिर पीए विभव कुमार को जमानत मिलना तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखिए, जब ऐसे ऐसे केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो फिर जो केस तो है वो पेंडिंग होगा ही। बड़ी खबर दोस्तों ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी 83,000 केस पेंडिंग है। और आपको यह भी बता दूं कि पेंडिंग मामलों की संख्या पिछले 5 सालों में 35% बढ़ गई है दोस्तों। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट अगर केसेस मिला दिए जाए तो 5 करोड़ केस पेंडिंग है। बताइए, अब सीधा सीजेआई से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जो 83,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें ज्यादा केसेस आम आदमी पार्टी के नेता के हैं केस, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के हैं केस, इसीलिए ये मामला लंबित हो रहे हैं? तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तरह तरह के सवाल दागे जा रहे हैं और उनको निलंबित करने की भी मांग उठ रही है। लेकिन सवाल बस यही है कि ये आखिर मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि जेन्युइन मुद्दाएं नहीं उठ पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब जरा देखिए दोस्तों, खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। बुलडोजर मामला है दोस्तों, यूपी में किस तरीके से बुलडोजर का मामला, सीधा घर को बुलडोजर बाबा ढा देते हैं। देखिए, अगर कोई आरोपी है, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, अगर उसके घर को अगर ध्वस्त किया जाता है तो उससे कहर से, खौफ से हजारों रेपिस्ट, हजारों मर्डरर डरते हैं और सचेत हो जाते हैं और क्राइम रेट कम हो जाता है। शायद ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती है। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने ये बातें कहनी शुरू कर दी इसी पोस्ट पे। अब देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर आती है कि 75वीं सालगिरह पर सुप्रीम कोर्ट को नया झंडा मिला है, प्रतीक चिन्ह मिला है, जो हमने आपको दिखाया, आप भी इसे देख लीजिए। अब जो एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है जिसके बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं कि यह दादागिरी बहुत महंगी पड़ेगी भाजपाइयों, दिल्ली में बुरी तरह हारोगे। अमानतुल्लाह खान को बिना सबूत गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले यह लहजा क्या एक राज्यसभा सांसद का है? सुप्रीम कोर्ट ने ही ना संजय सिंह को जमानत दिया था और यह लहजा होता है। यह सीधा तो अब जांच एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे कि आप किसी एजेंसी के बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोलेंगे, आप एजेंसी और गवाहों के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये खुलेआम बीजेपी को दादागिरी कह रहे हैं, भाजपाइयों कह रहे हैं। इनका लहजा और इनकी लैंग्वेज जरा सुनिए, देखिए। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में। आप सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे और उसको बेचेंगे और सरकारी जमीन पे किराया लगाएंगे और फर्जी तरीके से नौकरी देंगे, नौकरी देकर के पैसे भी ऐंठेंगे, नौकरी भी नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान पे। सारे सबूत और गवाह अमानतुल्लाह खान के खिलाफ है और तब जाकर के इनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे और कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं तभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ की जवान आती है और दबोच करके अमानतुल्लाह खान को ले जाती है। लेकिन फिर भी संजय सिंह बीच में कूद पड़ते हैं और सीधा भाजपाइयों को टारगेट करते हैं। इससे यह साफ तौर पे पता चलता है कि आपकी खुन्नस सिर्फ और सिर्फ
भाजपा से है और ये खुद को बचाने के लिए, अपने पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।